तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है और देश का मूड देखते हुए सेना को आगे की कार्रवाई की खुली छूट भी दे दी गई है। हर कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। वहीं इस पर सियासत भी खूब हो रही है। कभी सरकार के कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कभी अगली कार्रवाई के रणनीतिक खुलासे की मांग कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो कांग्रेस के बाद एक नेताओं के बयान पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं। ये राजनीति उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो रही है। पीएम के खिलाफ कांग्रेस का गायब वाला पोस्टर, फिर चरणजीत सिंह चन्नी के सबूत की मांग और अब यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का रफाल विमान पर विवादित बयान ने सियासत का पूरा खेल साफ कर दिया है। लेकिन कांग्रेस नेताओं के ये बयान कांग्रेस पर ही बैकफायर करते दिख रहे हैं। अजय राय ने राफेल को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को निशाने पर लेने की कोशिश की। उन्होंने राफेल के मॉडल को हाथ में लिया और उस पर नींबू मिर्ची लटकाकर केंद्र पर निशाना साधने की कोशिश की। इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत तक मांग लिए थे। हालांकि बाद में उनको अपने ही बयान पर सफाई देनी पड़ी। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट भी किया गया और इसमें उन्होंने गायब बताया। बाद में विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। तो कांग्रेस के ये सियासी दांव उस पर ही बैकफायर कर रहे हैं। पूरे विवाद के बाद अजय राय को भी सफाई देनी पड़ी है, लेकिन वो अपने बयान से पीछे भी हटने को तैयार नहीं दिखे। अब पाकिस्तान की मीडिया में उनके बयान की खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने उनके बयान को लेकर अब कांग्रेस को भी घेरा है। वही राफेल है जिसको आपने बात कही थी कि ये जब बहुत ही ये मजबूत फाइटर है, तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने ये राफेल का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ये देश ये जानना चाहता है। केवल घुमाने का काम, लोगों को बहकावा करने का, लोगों को केवल एक झुंझुना थमाया जा रहा है। ये निश्चित तौर से ये राफेल से नींबू और मिर्च कब हटेगी, ये देश और जो परिवार के लोग जिनके बच्चे शहीद हुए वो परिवार जानना चाहता है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। अजय राय के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाया है। कांग्रेस की ओर से इसे लेकर के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को बयान देना पड़ा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सशस्त्र बलों के मनोबल के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये सारी चीजें राहुल गांधी के इशारे पर की जा रही हैं। पहले अजय राय ने कहा कि राफेल फाइटर से नींबू और मिर्ची कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, देश की जनता जानना चाहती है। अजय राय के बाद यूपी के ही सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी राफेल और पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। इमरान मसूद ने सरकार से एक्शन की मांग करते हुए कहा कि एक्शन लिया गया है, ये भी दिखना चाहिए। इसी तरह चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि किसी को नहीं पता चल पाया कि हुआ क्या था, कुछ हुआ भी या नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कहीं दिखा नहीं। तो फिर से एक बार वही सवाल दोहराए गए। अब कांग्रेस भी ये साफ कह चुकी है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी न करने की सख्त हिदायत भी दे चुके हैं, लेकिन नेता हैं कि मानते नहीं। कांग्रेस के नेता बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार एक के बाद जो दूसरे बयान आ रहे हैं। तो मेरे साथ मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक और संजय मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर नीति और संजय मिश्रा जी। संजय जी, आपसे ये पूछते हुए सबसे पहला सवाल कि क्या राफेल का कब इस्तेमाल होगा
ये तो भारत की सरकार ने सेना के हाथों में छोड़ दिया है, कह दिया है कि आपको खुली छूट है, आप तय करें कैसे, कब, किस तरीके से प्रतिकार करना है हमें दुश्मनों का। तो इस पर अगर नींबू मिर्ची लगाकर घूम रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो वो किससे कह रहे हैं, सरकार से या फिर सीधे सेना से सवाल कर रहे हैं वो? नहीं, देखिए, सेना से देश की कोई भी जनता किसी तरह की भी सवाल नहीं करती। 140 करोड़ देशवासियों को भरोसा है अपनी सेना के ऊपर। 140 करोड़ पब्लिक गर्व करती है अपने सेना के ऊपर। लेकिन आप ये जरा बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त की तत्कालीन जनसंघ, समाजवादी, सोशलिस्ट पार्टी, ये सभी लोग मिलकर जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, 1962 में ये किससे सवाल कर रहे थे? चाइना से युद्ध हारने के बाद संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष किससे सवाल कर रहा था? क्या वो चाइना का भाषा बोल रहा था? तो विपक्ष का काम है, यदि सारे विपक्ष एकजुट होकर, पूरा देश यदि आज सरकार के साथ खड़ा है, पूरा देश एक आवाज में यदि प्रधानमंत्री जी की आवाज को बुलंद कर रहा है, तो इस वक्त ये सवाल कर देना कि विपक्ष ये कह रहा है कि भैया पाकिस्तान की भाषा है, ऐसा बोल देने से भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब तो नहीं होता, संतुष्ट जवाब तो नहीं है। आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? यही तो विपक्ष पूछ रहा है कि आप सर्वदलीय नहीं, आप बैठक क्या बुलाते चाहते हैं हैं। संजीव मिश्रा जी? विपक्ष क्या चाहता है कि क्या कर दिया जाए? आर्मी क्या कर दे? इंडियन आर्म फोर्सेस क्या एक्शन ले ले? क्या चाहता है? नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते थे 2013 में? वो नहीं, यही तो कहते थे कि नहीं, 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 आप एक सर के बदले 10 हाँ, सर हाँ, लाने की बात अगर करते थे। इस वक्त आज हमारे 37 सर कट गए। मैं नरेंद्र मोदी की हमारे बात नहीं कह रहा था 45 सर, कट गए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, विपक्ष की बात को आप समझा रहे हैं हमें, तो आप हमें ये भी समझा दें कि विपक्ष क्या चाह रहा है, कि क्या एक्शन ले ले? बिल्कुल, एक्शन तो बहुत सारे ये लिए गए चाह रहा हैं। है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। मतलब क्या? जो नरेंद्र मोदी जी नहीं, का नहीं, मॉडल पाकिस्तान को रहा तो है। जवाब दिया ही जा रहा है। अब बहुत सारे फैसले किए जा चुके हैं, उसके असर भी अब दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार भी है और वॉर टाइम ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। हम रोज ही कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन किस एक्शन की बात कह रहे हैं वो, कि क्या करना है? राफेल को उड़ा के जाके पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करने की बात कह रहे हैं वो, कि आप क्यों नहीं कर रहे? क्या है इस सवाल का मतलब? अजय जी, जी। आप ये बता दें, आज अपने ही चैनल के माध्यम से देश की जनता को जी। सिंधु बॉर्डर के पानी को रोक दिया क्या आपने? सिंधु नदी के पानी को? पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा है? और आज ओके, जरा बता ठीक है दीजिए, सर, यदि मैं आपने आ रहा रोक दिया, हूं। आज चेनाब के पानी को कुछ घंटों के लिए रोका गया, तो वहां पर मिसाइल टेस्ट भी हो गया इसके कैसे रोका? बौखलाहट में। कैसे डॉक्टर रोक दिया नीतीश आपने? शर्मा, यस जरा कहाँ पे रोका था आपने, बता दीजिए सर। जरा। संजय जी, कहाँ पे आपने रोका था? कौन सा सिस्टम है भारत के पास जो रोक दिया? सर हमने पिछले आधे घंटे में पूरा दिखाया है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा, आप समझ लीजिएगा। बहुत ही थ्रेडवेयर विश्लेषण हमने अभी किया है, आपको मैं भेज दूंगा, लिंक शेयर कर लूंगा। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी, एक्चुअली वॉर, अब चाइना वॉर का एग्जांपल दिया संजय जी ने, वो दौर युद्ध के बाद की बात वो कह रहे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय में भी बड़ी लंबी कविता लिखी थी और कहा था कि तलवार गड़ाकर जो तकली गढ़ा करते हैं, तो उनका कहना था कि आप सेना नहीं तैयार करेंगे तो फिर युद्ध तो हारेंगे। तो युद्ध के बाद की बात थी, अभी तो हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। तो नीति तय होगी राजनीति के मैदान में, युद्ध की नीति, या आर्मी तय करेगी, एयरफोर्स तय करेगा? जी, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को नीति की परिभाषा ही नहीं पता है। इनकी नीति तो ये है कि जो प्रमाण पत्र कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की डिप्लोमेटिक पॉलिसी, किस तरह से युद्ध नीति का निर्माण होना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। राफेल इनके लिए प्लास्टिक का खिलौना बन गया है। किस प्रकार से भारत के दुष्प्रभाव की टूल किट बन चुका है कांग्रेस का एक एक नेता पाकिस्तान के अंदर। वहां का सोशल मीडिया में अजय राय जी छा रहे हैं इस प्लास्टिक के राफेल के साथ। इनको शर्म आनी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी कांग्रेस के नेता भारत का दुष्प्रचार, भारत की गौरव, भारत की सैन्य शक्ति को किस प्रकार से बदनाम करने की टूल किट पाकिस्तान में बन चुके हैं। इनको क्या चाहिए कि भाजपा या देश की प्रधानमंत्री मोदी मुहूर्त निकाले, नक्षत्र बताएं, ग्रहों की चाल बताएं, तिथि बताएं, समय बताएं, मिनट बताएं और बता के वो युद्ध करेंगे क्या? क्या युद्ध ऐसे होते हैं?
युद्ध की परिभाषा को ये समझते ही नहीं है। किस प्रकार से जब से ये अटैक हुआ है उसके बाद कंटिन्यूअस बैठक सेना के प्रमुखों के साथ, एनआईए के साथ, आज राष्ट्रपति पुतिन आपके साथ हैं, देश के बड़े बड़े विश्व के देश आपके इस कूटनीति के साथ है। किस प्रकार से कूटनीतिक डिसीजंस, डिप्लोमेटिक डिसीजंस लिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पे काम किया गया है, आज झेलम का पानी रोका गया। रफेल की बात कर रहे हैं, यूपी के है ना पर इनके अध्यक्ष, पूछिए अजय राय जी, क्या न्यूज नहीं देखते हैं? अभी हाल ही में तो रफेल ने ईस्टर्न गंगा एक्सप्रेसवे हाईवे पे टचडाउन का अभ्यास किया है, युद्ध अभ्यास किया है। युद्ध में जाने से पहले युद्ध का अभ्यास, युद्ध की स्ट्रेटेजी, और खाली लड़ाई की नहीं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी। किस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन को हम तोड़ रहे हैं, उनके साथ ट्रेड खत्म कर दिया है, अपने डिप्लोमेट्स को वापस कर दिया है, और उनके जो स्लीपर सेल्स यहाँ पे देश के अंदर बैठे हैं उनको देश निकाला दिया जा रहा है। हर तरीके से युद्ध को साम दाम दंड भेद से चारों दिशाओं से सोच समझ के लड़ा जाता है। ये कोई गली मोहल्ले का युद्ध है क्या? उठेंगे और उठा के गोली दाग देंगे? आपको पहले उसका बैकअप, आज ही गृह मंत्रालय ने कई राज्यों के लिए मॉक ड्रिल 7 आज के एक दिन के बाद उसके लिए पूरा योजना बनाई है। पंजाब के कितने गांवों में ब्लैकआउट करके वहां के राज्य के लोगों को उसके लिए ट्रेन किया जा रहा है। युद्ध मजाक नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या देश की सुरक्षा, देश की सेना जो आज तक चिन्नी साहब सेना के शौर्य का प्रतीक मान रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स का, तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसे विषम काल में भी कांग्रेस के नेता भारत के गौरव को किस प्रकार से छन छन कर रहे हैं। और वहां पे पाकिस्तान के लिए तो ये मीडिया कंटेंट क्रिएट बन चुके हैं। इनको पाकिस्तान में फेमस होने का ज्यादा शौक है बजाय देश की सुरक्षा पे इस प्रकार से देश के साथ खड़े होने का। मैं लौटता हूं, संजय जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। मैं संजय जी आपके पास भी लौटता हूं। सवाल देखिए, सवाल विपक्ष को हक होता है सवाल उठाने का, लेकिन किन परिस्थितियों में, किस मुद्दे पर, किस तरह के सवाल इस पर है। सवाल इस पर नहीं है कि विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है। मैं लौटता हूं संजय जी, आपसे समझूंगा ये भी कुछ ही पलों में। असल में जो हम कह रहे हैं कि क्यों हो रही है आतंकी हमले को पर राजनीति सस्ती, पहलगाम हमले के बाद से ही कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है और उससे रणनीति के बारे में पूछ कर रही है। इससे देश विदेश में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। जब देश को एक मत से एकजुट होकर के खड़ा होने की जरूरत है, ऐसे मौके पर सियासत का यह खेल क्या सही कहा जा सकता है? कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, सरकार से रणनीति की जानकारी मांग रही है। युद्ध की राजनीति क्या सार्वजनिक की जा सकती है? सरकार ने सेना को कार्रवाई की छूट पहले ही दे रखी है। सैन्य और रणनीतिक खुलासा कि क्या सीधे हमला होगा, किस तरह का हमला होगा, कब होगा, क्या ये खुलासा करना संभव होता है? डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और संजय मिश्रा साहब राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप ये मोटी लाइन जो है उसको तो नहीं कहिए दोबारा आप कि विपक्ष का ये हक होता है। बिल्कुल हक होता है, हम सभी जानते हैं। दिस इज द जॉब ऑफ द ऑपोजिशन कि वो सवाल करे। लेकिन ये बताइए आप कि हम कल पाकिस्तान को बॉम्ब मारने वाले हैं या परसों सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, इसका खुलासा सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है क्या? अगर पहलगाम के बाद बालाकोट किया गया तो आर्मी ने आकर खुद बताया कि हमने किया है, तब भी चन्नी साहब कह रहे हैं कि कहां हुआ। ये पाकिस्तान कहे तो ठीक है, हिंदुस्तान कैसे कह सकता है ये? अजय जी देखिए दिक्कत कहां है। 2013 में आज के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मित्रों हमारा पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, क्या समस्याएं सीमा पे है? नहीं मित्रों, समस्या सीमा पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है, दिल्ली में। ये हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे थे, पाकिस्तान को लेकर सवाल उठा रहे थे, चाइना जो इनका खास मित्र देश है उस पर सवाल उठा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप तत्कालीन प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लीडर चूड़ी भेज दें तो वो सम्मान का बात हो रहा था। आज प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दो तो देशद्रोह का मामला है। कोई पाकिस्तान का भाषा बोल रहा है, कोई चाइना का भाषा बोल रहा है, क्या ये ठीक है? विपक्ष को आप किसी भी देश से जोड़ करके आप देखेंगे तो फिर आपने सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाया था? फिर क्या आवश्यकता है सर्वदलीय बैठक की?
यदि आपने बुलाया और पूरा देश, पूरे विपक्ष का लीडर एक साथ खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि हम सत्ता के साथ हैं, सरकार जो भी एक्शन ले हम उसके साथ में हैं, फिर भी आप विपक्ष तो को अजय राय जी, पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अजय राय जी का वो आपकी स्टेटमेंट और नियति में विजुअल खोट है। पाकिस्तान में क्यों वायरल हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के नियति में संजय खोट जी, है। संजय एक जी, सवाल और मैं जोड़ना चाहता हूं। संजय जी, छोटे से सवाल है मेरा, आप बता देना, क्या पाकिस्तान में क्यों वायरल हो रहे हैं अजय राय साहब? ये पाकिस्तान से पूछिए, ये तो पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान में कौन वायरल हो रहा है? पाकिस्तान में तो वायरल हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। आप जाकर मुझे लगता है कि हमें स्थिति की गंभीरता को समझने प्रधानमंत्री की की जरूरत है। तारीफ की हो, नहीं, पाकिस्तान में जब प्रधानमंत्री की तारीफ हो तो बहुत बढ़िया पाकिस्तान है, लेकिन विपक्ष के लीडर के कोई बयान यदि वहां पे चल जाए तो भैया ये तो पाकिस्तान का भाषा है। तो ये मीडिया को भी देखना होगा कि किस तरीके से हम कौन से पक्ष ले रहे हैं। आपने कहा हमने आधे घंटे का कार्यक्रम किया है, सिंधु नदी पे पानी को रोक दिया भारत ने। अरे हमें यह समझा दीजिए कहां पे रोका है और किस तरह से रोका है। आपको बता ही देता हूं, वो ग्राफिक्स एक बार चला के दिखाई दीजिए अगर उपलब्ध है हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री हैं ये, हाँ, नहीं, संजय मिश्रा जी, आप आपकी जिज्ञासा को मैं करने का काम यदि किसी ने किया है सर, सुन भी लीजिए ना, अगर आप कुछ सवाल कर रहे हैं तो आप सुन भी लीजिए संजय जी। बगलिहार डैम है, चिनाब नदी है, जिसके पर बगलिहार डैम है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर ऊपर है इंडिया में। उस डैम को कुछ घंटों, सुन लीजिए ना आप जवाब। आपके साथ चलने को तैयार हूं सर, आप सुनेंगे नहीं तो आपने पूछा भी और सुनेंगे भी नहीं। नहीं, मैं सुन लिया, मैं हाँ, और उसके बाद नदी का जलस्तर जो है ये देख लीजिए कि क्या सूखा है और कितना गया था। कुछ घंटों के लिए रोका गया, गाद की सफाई की गई है। डॉक्टर नीति शर्मा, ये देखिए हमारे साथ, देख लीजिए बगलिहार डैम, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा हो हमारा, और सलाल डैम को अभी बंद किया गया है कुछ देर पहले। बगलिहार को पहले बंद किया गया, फिर उसको ओपन किया गया है। ये तमाम एक्सरसाइजेज चल रहे हैं, ये ट्रेलर दिखाया गया है। डॉक्टर नीति शर्मा लगता है कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रही है। संजय जी देखिए, मैंने ये आपने मीडिया को, आपने कहा कि क्या मीडिया को भी सोचना चाहिए कि क्या पक्ष कौन सा दिखाए नहीं दिखाए। हम सीधा सा पक्ष रख रहे हैं और सीधा सा पक्ष पूछ रहे हैं कि इस तरह के हिसाब किताब का फैसला कौन करेगा? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन प्लेस कहती है आर्मी को, अपने आर्म फोर्सेस को, कि आप तय कर लीजिए, हमारी तरफ से आपको खुली छूट है, तो अब आर्म फोर्सेस क्या तय करेगी? ये यूपी कांग्रेस के चीफ बताएंगे कि कब आप रफाइल का इस्तेमाल करो, कब ब्रह्मोस चलाओ, कब अग्नि बरसाओ, कब नाग से हमला करो, या ये हम आर्म फोर्सेस पे छोड़ दें और हम कहें कि हम समूचा देश आर्म फोर्सेस आपके साथ हैं, आपको जब तय करना है, जो तय करना है कीजिए, खुली छूट आपको हमारी तरफ से। इसरो की घटना ज्यादा पुराना नहीं है अजय जी। जब आप लोगों ने आप सवाल के जवाब में कहानियां बताने लगते हैं संजय जी, माफ कीजिएगा, सॉरी, मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप कहानियां बता रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं। अच्छा, मेरा प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उसमें सवाल नहीं। अरे साहब, कहानियां क्यों बता रहे? मेरा सीधा सा सवाल है, अपने दर्शकों के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ये कौन तय करेगा? युद्ध, समझ रहे हैं ना युद्ध का मतलब? युद्ध बहुत गंभीर विषय होता है। सरकार तय करेगी। तो सरकार ने तो कह दिया कि हमने खुली छूट दे दी है, ये पब्लिक में है। मतलब देखिए, इसका मतलब आप लोग सेना को कमजोर कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी, आप इन सेंस की भारतीय जनता पार्टी कमजोर कर रही है कि सेना लड़ने को तैयार नहीं है। आपके कहने का मतलब यही है कि सरकार ने आदेश दे दिया लेकिन सेना नहीं लड़ रही है। क्या ऐसा है क्या हमारी भारत की सेना ऐसी है? ये तो कांग्रेस कह रही है ना, ये तो अजय राय जी कह रहे हैं ना। आप कह रहे हैं, हम कैसे कह रहे हैं साहब? हम कह रहे हैं कि सेना को, हम कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, हमारा तो कोई पक्ष ही नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अजय राय जी ये कह रहे हैं कि सरकार ने आपको तो दे दिया रफाइल और ये भी कह दिया कि आपको फ्री हैंड है, तो आप अटैक नहीं कर रहे हैं, तो ये तो सेना पर सवाल हो गया ना? नहीं, अजय राय जी का कहना था, उनका ये कहना है, उनका जो, देखिए राजनीति के अंदर जब हम किसी बात को रखते हैं तो स्पष्ट रूप से सीधी उस बात को आप नहीं ले सकते। उनका ये कहना है, सरकार से सवाल है कि भाई आप राफेल लेकर के आए हैं, तो उस वक्त राफेल पे जब रक्षा मंत्री जी ने नींबू नीचे रखवाया था, वही बात तो कह रहे हैं। आप देखिए कि उनकी बातों में पूरा, जब सफाई में उन्होंने क्या कहा है कि भाई जब आप नींबू रखते हैं, उसी नींबू को तो मैं दिखा रहा हूं। हम फिर से सुनवाए क्या बाइट संजय जी? आपको हम फिर से सुनवाए? अजय राय जी की बाइट रखी हुई है हमारे पास, अभी हमने दिखाया है, वो उन्होंने रिपीट किया है कि देश जानना चाहता है कि कब आप करेंगे अटैक। ये देखिए,
सुनिए, हाँ कह रहे हैं वो तो। सुन लीजिए, एक बार सुनवाइए। फाइटर है तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये अपना काम कब करेगा, ये देश की जनता जानना चाहती है। इस नाते आज हमने ये मजबूत फाइटर है तो आज ये फाइटर में ये मिर्ची और नींबू कब हटाया जाएगा, ये मिर्ची नींबू कब हटाया जाएगा और कब ये काम करेगा। ठीक, बिल्कुल। सवाल क्या जायज नहीं है? ये सवाल में कमी कहाँ है? उधर सरकार के साथ है, उधर सरकार से सवाल कर रहे हैं, भाई युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो? तुम जो पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करते हो, चाइना को लाल आंख दिखाने की बात करते हो, आज तो पूरा देश तुम्हारे साथ है, आज पूरा देश सरकार के साथ है, फिर डिले क्यों है? और एक बात और 5 सेकंड में कंप्लीट करता हूं। जब आप सवाल उठाते थे सरकार से तो आपका देश ठीक है संजय जी, और यदि आज विपक्ष सवाल उठा रहा था। ऑलराइट सर, ऑलराइट, आप समर्थन करते हैं कांग्रेस के इस बयान का, आपने पक्ष रखा। और बड़ी खबर जो आ रही है इसी से जुड़ी हुई, पहलगाम हमले की यूनाइटेड नेशंस ने निंदा की है, दोनों देशों के बिगड़ते संबंधों पर चिंता भी जताई है और यह भी कहा है यूनाइटेड नेशंस ने कि युद्ध कोई समाधान नहीं, बातचीत से ही निकले। Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. Thanks very much. Thank you very much. यूएन जनरल सेक्रेटरी को आप सुन रहे थे, एंटोनियो साहब को, वो कह रहे थे कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि बेकसूरों पर जिस तरह से गोलियां बरसाई गई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। I deeply respect and I am profoundly grateful to the government of people of both countries and their significant contributions to the work of the United Nations, not least UN peacekeeping. And so it pains me to see relations reaching a boiling point. I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. And I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. Thank you. Thanks very much. Thank you very much. तो यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान, और उन्होंने कहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार्य है जिस तरह से बेकसूरों पर हमला किया गया, उनके खून बहाए गए। लेकिन साथ ही ये भी समझना ज़रूरी है कि दोनों देश जो इस वक्त लगातार तनाव दोनों देशों के बीच में बढ़ रहा है, और तो किसी भी तरह का टकराव और युद्ध के हालात समाधान नहीं हो सकते, बातचीत से ही समाधान का रास्ता निकलता है आखिरकार। तो दोनों देशों को संयम बरतने की ज़रूरत है, और कुछ भी अगर यूएन कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस कर सकता है, तो वो करेगा। जो आतंकी हमला जो हुआ है, जो बेकसूरों का खून बहाया गया है, तो उन कसूरवार लोगों को सजा मिले। संजीव श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो ये बयान हमने आपको सुनवाया, इस पर रिएक्शन संजीव जी आपका। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है।
और आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरे मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला संगठित तरीके से और एकताबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है। और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो ये संवेदना जताई है और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में अपनी विचार को रखा है, ये जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण बयान है। और लेकिन आतंकवाद के समूल नाश के लिए और आतंकवाद के ऊपर विजय हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार एकजुटता दिखाने की जरूरत है। और संजीव जी, क्या इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे इजराइल में हमने देखा कि आतंक के सोर्स पर उसने अटैक किया, अगर हमास ने हमला किया तो, और वो अभी भी जारी है उसका एक्शन, यूएन कहता रह गया, दुनिया के कई देश कहते रह गए, लेकिन इजराइल नहीं रुका। क्या भारत भी ये सुनना चाहेगा पहले आतंक जहां से शुरू हो रहा है वो बंद हो, ताकि भारत को एक्शन नहीं लेना पड़े युद्ध जैसे? देखिए, ये तो भारत के लिए एक्शन का समय है और भारत निसंदेह ये एक्शन लेगा और आतंकवाद के विरुद्ध भारत की जो कार्रवाइयां हैं वो शुरू भी हो चुकी हैं और इसका जो मिलिट्री एस्पेक्ट है वो तो आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करने के लिए हमास के ऊपर एक हमला किया था और एक काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक की थी, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, उसी तरीके की जो कार्रवाई है वो भारत भी कर रहा है। और भारत भी इजराइल की तरह से, अमेरिका की तरह से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर भी चलता है। तो भारत इन बयानों को जरूर गंभीरता के साथ लेगा, लेकिन जहां तक भारत की कार्रवाइयों का प्रश्न है तो भारत ये कार्रवाइयां शुरू कर चुका है और ये कार्रवाई जो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई जो है भारत कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कर रहा है। भारत की ये जो काउंटर टेररिज्म मेजर्स हैं वो कॉम्प्रहेंसिव होंगे, सस्टेन्ड होंगे और ये स्पष्ट है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे अवश्य ही कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिस तरीके की एकजुटता और संकल्पबद्धता दिखानी चाहिए उसमें अभी कमी दिखाई देती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है वो जाहिर है कि अपने अनेक अंतर्विरोधों की वजह से अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पाती और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तियों के बीच में एक राजनीति का अखाड़ा भी बन जाता है और ऐसे में कोई डिसाइसिव जो स्टैंड है और एक्शन है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा नहीं लिए जा पाते। और संजीव जी, आप बने रहिए, बड़ी खबर है, इस पर हम और भी बातें आपसे समझेंगे कि ये यूएन सेक्रेटरी जनरल का ये स्टेटमेंट जो आया है उसके क्या क्या मायने हैं और इसका क्या असर अभी मौजूदा जो हालात है भारत पाकिस्तान के बीच में इस पर पड़ सकता है। लेकिन कुछ ही पलों में बने रहिए आप हमारे साथ।